हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आपको भी ढेर सारा प्यार। अपना ये जो चैनल एस एस्पायर एजुकेशन, इसके अंदर आप सभी का ढेर सारा प्यार और स्नेह जो मेरे को मिल रहा है, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। क्या खूब कहा है किसी ने, हाथ थामे रखना मेरा, दुनिया में भीड़ भारी है। हाथ थामे रखना मेरा, दुनिया में भीड़ भारी है। खो न जाऊं मैं कहीं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। दोस्तों, जिस तरह से चैनल के अंदर व्यूज़ मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज अपना ये जो वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मकसद है, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, उसको एक पैगाम देना, उसको एक मैसेज देना। जो गलत डिसीजन लेने की वजह से, गलत रास्ते पर चलने की वजह से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉयड तक कर लेती है। दोस्तों, लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर परेशानियाँ खूब आती हैं, मुश्किलें खूब आती हैं, लेकिन इन मुश्किलों से हमें लड़ना होता है, संघर्ष करना होता है। संघर्ष के बिना हमारा जीवन सफल नहीं हो पाता। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक छोटी सी कहानी के जरिए आप सभी को लाइफ की जो सही वैल्यू है उसको समझाने की कोशिश करूँगा, और आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से और इस कहानी से आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, एक बच्चा रहता है, काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है, सूना सूना रहता है, और एक दिन थोड़ी सी हिम्मत करके वो अपने फादर से, अपने पापा से पूछता है कि पापा, मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है, मेरे जीवन की कीमत क्या है। तो उसके पापा उसके इस क्वेश्चन को सुन करके अचंभित भी होते हैं और खुश भी होते हैं। दोस्तों, खुश क्यों होते हैं? खुश इसलिए होते हैं कि उनको बहुत अच्छा फील होता है कि उनका बेटा उनके साथ में कुछ शेयर कर रहा है, और अचंभित इसलिए होते हैं कि उनका बेटा आज ऐसा सवाल क्यों कर रहा है। इन सब बातों को थोड़ा सा इग्नोर करके उसके फादर उसको ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं कि बेटा, जो सामने सिलबट्टा रखा हुआ है, घर में रहते हैं ना, तो सामने की तरफ एक सिलबट्टा रहता है, पत्थर का सिलबट्टा रहता है। वो उसके फादर इंडिकेट करते हैं कि बेटा, जो सामने सिलबट्टा रखा है, इस सिलबट्टे को ले जाओ। तो बेटा पूछता है, पापा ऐसा करना क्या है मुझे? तो बोलते, बेटा इसको ले जाओ और मार्केट में ले जाना। अगर कोई तुझे मिले, खरीदार अगर कोई तुझे मिले, तो यही बोलना है कि मैं अपने फादर से पूछूंगा और उसके बाद में इसको बेचूंगा। तो पापा का कहना वो बेटा मानता है, और वो सिलबट्टा लेकर के मार्केट में चला जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो मार्केट में पहुंचता है, बहुत सारे लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं। उसमें से एक बूढ़ी औरत पास में से निकलती है और उस सिलबट्टे को देखती है और बोलती है कि बेटा, ये सिलबट्टा मुझे दे दो। क्या बोलती है कि बेटा, ये सिलबट्टा मुझे दे दो, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगी। सिलबट्टे के 200 रुपये देने को तैयार हो गई थी। वो बेटा कुछ नहीं बोलता। वहीं बूढ़ी औरत फिर बोलती है, बेटा चल कोई बात नहीं, 300 रुपये ले लेना। तो फिर वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं मेरे पापा से पूछूंगा और फिर ही बेचूंगा। वो घर आ जाता है, और जो उसके साथ में बाजार में हुआ होता है, जो बूढ़ी औरत मिलती है, वो उसको पहले 200 देने को तैयार थी, फिर उसको 300 देने को तैयार थी, वो कहानी अपने पापा को बताता है। उसके पापा पूरी कहानी सुनते हैं, और दूसरे दिन उसको एक पत्थरों की दुकान, जहाँ पर पत्थर मिलते हैं, उस दुकान पर बेचते हैं, उसी सिलबट्टे के साथ में। उस दुकान पर वो जाता है, थोड़ी देर दुकान के बाहर खड़ा रहता है, तो वहीं से निकलने वाले और दुकान के अंदर बैठे कुछ लोग वो उस बच्चे को काफ़ी देर से देखते रहते हैं। तो दुकान के अंदर कोई ग्राहक रहता है और वो उस बच्चे को देखता है, उसके हाथ में सिलबट्टा रहता है। उसके पास में आता है तो बोलता है, बेटा सिलबट्टे को बेचना है? वो कुछ नहीं बोलता लड़का। तो बोलता है, ठीक है, मैं इसके 1000 रुपये देने को तैयार हूँ, और आप ये सिलबट्टा मुझे दे दो। पता है दोस्तों, उस बच्चे का वापस से जवाब क्या था कि नहीं, मैं मेरे पापा से पूछूंगा और उसके बाद में ये सिलबट्टा बेचूंगा। दोस्तों, घर आकर के ये दूसरे दिन की कहानी भी वो बच्चा अपने पापा को बताता है। दूसरे दिन की कहानी भी सुन करके उसके पापा उसको कुछ नहीं बोलते, बोलते कोई बात नहीं। तीसरे दिन उसके पापा उसी सिलबट्टे के साथ में अपने बेटे को भेजते हैं म्यूजियम में। जैसे ही वो म्यूजियम में पहुंचता है,
म्यूजियम के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, तारीफ़ें करते रहते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और साथ में वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो पुराने ज़माने की होती हैं उनको देख करके उनकी तारीफ़ें करते रहते हैं, और साथ में क्या करते हैं, उस बच्चे को भी देखते रहते हैं जो उस म्यूजियम के अंदर सिलबट्टे के साथ में आता है। दोस्तों, उस म्यूजियम के अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है, एक एज्ड पर्सन। उसकी नज़र अचानक से उस लड़के पर पड़ती है और उसके हाथ के अंदर वो पत्थर का बना हुआ सिलबट्टा रहता है। उस पत्थर के बने हुए सिलबट्टे को वो देखता है और फ़ौरन से उस बच्चे के पास में जाता है। ओह, मैं कितने दिनों से इस सिलबट्टे को ढूंढ रहा था। क्या कहा उसने कि मैं कितने दिनों से इस सिलबट्टे को ढूंढ रहा था। तुम ये सिलबट्टा मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके लाखों रुपए दूंगा। मैं इस सिलबट्टे के तुम्हें लाखों रुपए दूंगा। प्यारे दोस्तों, क्या कहा उसने कि मैं इसके लाखों रुपए दे सकता हूँ। ये बहुत ही पुरानी चीज़ है, ऐसी चीज़ बाजार में मिलती ही नहीं है। ये मेरे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको अपने म्यूजियम में रखूँगा। बहुत सारी चीज़ें उसको वो जो आदमी था उस बच्चे को बताता है। फिर वो बच्चे का जो लास्ट वर्ड था, जो उसके फादर ने उसको कहा था कि इसको बेचना मत और ये बोलना कि भी मैं अपने पापा से पूछूंगा, तो वो बच्चा सेम रिप्लाई करता है कि भी अंकल मेरे को उसको बेचना नहीं है, मैं अपने पापा से पूछूंगा। दोस्तों, तीसरे दिन जब ये सारी कहानी होने के बाद जब बच्चा घर आता है, घर आने के बाद तीसरे दिन की कहानी भी वो अपने पापा को सुनाएगा। जैसे पहले दिन की सुनाई, दूसरे दिन की सुनाई, अब तीसरे दिन की सुनाई। तो पता है उसके पापा ने उसको अपने पास में बैठाया और बड़े प्यार से उसके सर को सहला करके, माथे को सहला करके उसको कहा कि बेटा, जब पहले दिन तुम इस सिलबट्टे को लेकर के मार्केट में गए थे, वहाँ पर इसकी कीमत लगी थी 300 रुपये। दूसरे दिन जब तुम इसको लेकर के एक पत्थरों की दुकान में गए, तब इसकी कीमत लगी थी 1000 रुपये। और आज जब तुम इसको लेकर के म्यूजियम में गए हो, तब इसकी कीमत लगी है लाखों रुपए। तो बेटा, आप खुद समझो कि इस सिलबट्टे की सही जगह कौन सी है। इस सिलबट्टे की सही जगह वो है जहां पर इसकी सही कीमत लगाई गई। इसका मतलब म्यूजियम। सेम यही सिचुएशन तुम्हारी है। वो फादर अपने बेटे को बोलते हैं कि सेम यही सिचुएशन तुम्हारी है। तुम्हारी लाइफ के अंदर अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग जगह अलग अलग तरह के रिएक्ट करते हो। अब आपको सही मायने में अपनी लाइफ की वैल्यू अगर समझनी है, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप अपनी लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्या, टाइम, उसे आप कहाँ लगा रहे हो। क्या आप उसे ऐसी जगह तो नहीं लगा रहे जहाँ उसकी कीमत बहुत कम आंकी जा रही हो, या आप उसकी ऐसी जगह तो नहीं लगा रहे जहाँ उसकी कीमत बिल्कुल ज़ीरो आंकी जा रही हो। तो उस सिलबट्टे की तरह आप अपनी लाइफ की जो वैल्यू है वो डिसाइड करो कि जैसे आपको खुद को रियलाइज़ हुआ इस सिलबट्टे को लेकर के, जब मार्केट में गए तब इसकी वैल्यू क्या थी। जैसे ही इसको मार्केट से आप कहाँ दूसरे वाली दुकान के ऊपर, पत्थर वाली दुकान पर लेकर गए, तब आपको पता चला इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा है। और जैसे ही आप इसको इसके राइट पैलेस म्यूजियम में लेकर गए, तब आपको पता चला कि रियल में इसकी वैल्यू ये लाखों में है, क्योंकि आप इसको सही जगह लेकर गए। और जिस दिन आप खुद का समय, खुद का टाइम सही रास्ते पर, सही डिसीजन के साथ में लगाने लग जाओगे, आपको अचीवमेंट मिल जाएंगे, सक्सेस आपके पास में होगी, तो आपको भी अपनी लाइफ की वैल्यू पता चलेगी कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। और फिर साथ में ही फादर उसको एक चीज़ और भी कहते हैं कि बेटा, इस लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, बहुत सारे एक्शंस भी आपको करने होंगे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको यूज़ एंड थ्रो, इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। और लाइफ के अंदर आपको बहुत सारे लोग ऐसे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे
जिनके लिए तुम ही सब कुछ हो, जैसे कि मैं। वो फादर अपने बेटे को बोलते हैं जैसे कि मैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ किन के लिए जीनी है, तुम्हारी सक्सेस किन के लिए है, उनके लिए जो तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ फायदे के लिए कर रहे हैं, या उनके लिए जिनके लिए तुम सब कुछ हो। तुम्हें अपनी लाइफ, तुम्हें अपनी सक्सेस, तुम्हें अपने अचीवमेंट्स किन के लिए करने हैं, उनके लिए जो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनके लिए जिनके लिए तुम सब कुछ हो। ये बातें सुनकर के उस बच्चे को अपनी लाइफ की जो वैल्यू है वो रियल में समझ में आ गई कि उसकी लाइफ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो टाइम है वो उसे अपनी फैमिली के लिए लगाना चाहिए। अचीवमेंट, सक्सेस जो हैं, जो उसको मिलने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके फैमिलियर्स जो हैं, जो उसके अपने हैं, जो उसके खुद के रिलेशन में अपने हैं, उनके लिए है। दोस्तों, मैं किसी रिलेशनशिप को गलत नहीं कहता, मैं दोस्ती को गलत नहीं कहता, मैं रिश्तेदारी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन सही मायने में अपने रिश्तों की पहचान, अपनी दोस्ती की पहचान, अपने आप की पहचान जरूरी है। आज के इस दौर में, आज के इस समय में हमें ये अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि लोग हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उन लोगों की नज़रों में हमारी कुछ इंपॉर्टेंस भी है या नहीं। आज की युवा पीढ़ी को अगर ये चीज़ समझ में आ गई कि कौन उनका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और रियल में किसे उनकी इंपॉर्टेंस है, तो यकीन मानना दोस्तों, आप अपनी लाइफ के अंदर कभी डिप्रेस्ड नहीं होंगे। और जिसको आप बोलते हैं फेल, असफल, दोस्तों, जब आपने अपनी लाइफ के अंदर एक बार रिश्तों की अहमियत समझ ली, तो आपको आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस आपसे उतना ही दूर है जितने की दूर आप अपने आप से हैं। अपने आप को संभालो दोस्तों, आप अपने आप को संभालो, अपनों को संभालो। ये सक्सेस, ये अचीवमेंट, ये उन्नति, सफलताएं, ये सब के सब आपके कदमों में होंगे, ये सब आपके कदमों में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, इस एक छोटी सी कहानी के ज़रिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाहा है कि हमें हमारी लाइफ की वैल्यू समझनी है, और सही वैल्यू समझनी है, और सही वैल्यू समझ करके अपनों के लिए, अपने लिए हमें हमारी लाइफ को जीना है, अच्छे से जीना है, खुशियों के साथ में जीना है, ना कि उन लोगों के साथ में या उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ हमारी वैल्यू तब समझ में आती है जब उनको ज़रूरत होती है। दोस्तों, लाइफ के अंदर हमें अचीवमेंट्स भी लेने हैं, लाइफ के अंदर हमें सफलताएं भी लेनी हैं। उन सफलताओं के साथ में, उन अचीवमेंट्स के साथ में हम हमारी फैमिली को, हमारे अपनों को, हमारे रिश्तों को भी समय दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लाइफ की वैल्यू समझाने की कोशिश की थी, और आज की नौजवान पीढ़ी जो स्ट्रेस्ड में है, उनको सही निर्णय, सही डिसीजन लेने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। आपको ये वीडियो पसंद आएगा इस उम्मीद के साथ में, और आशा करता हूँ कि आप इससे इंस्पायर होकर के, मोटिवेट होकर के अपनी लाइफ के अंदर कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। आपके प्यार और स्नेह के लिए एक बार फिर से आपका थैंक्स। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।